खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल कुरैशी के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनान ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए हैं। अनीस कैम खानी और सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए जानते हैं बिलाल कुरैशी वहाँ मौजूद है, क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गिजरी में के हेड ऑफिस के बाहर। यहाँ पर एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से एक एहतजाज किया जा रहा है। रिवायती एहतजाज नहीं है। आप 24 घंटे के नोटिस पर यहाँ मौजूद हजारों की तादाद में और काफिले आ रहे हैं। अभी फारूक सत्तार भाई बात करेंगे, लेकिन ये किसी और जमात का मुजाहरा नहीं है। ये तकरीर की और चले गए। अभी ये बात करेंगे फारूक भाई, फिर ये अंदर मुज़ाकरात करेंगे। जब तक हम यही बैठेंगे, जब तक इस मसले का हल नहीं निकलेगा। तो आपने अभी फारूक भाई की बात के बाद जाना नहीं है, यही करना करेंगे। ये अंदर जाएंगे, पूरा मन लोग हैं, पूरा मन एहतजाज करेंगे, यहीं बैठेंगे। ये अंदर जाएगी, हमारी टीम मुज़ाकरात करेगी, फिर आके बताएगी, फिर हम डिसाइड करेंगे अगले राय अमल का। वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एमकेएम पाकिस्तान की मरकजी कमेटी डिप्टी कन्वीनर अनीस कैम खानी भाई और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं। और उनके साथ साथ जो आज के इस एहतजाजी मुजाहरे में, अवामी मुजाहरे में और इस अवामी असेंबली में जो मेरे एहतजाजी कराची के शहरी, मेरी बहनें बेटियां, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग शामिल हैं, उन सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ इस तारीखी फकीरुल मिसाल और अजीम शान एहतजाजी मुजाहरे के नकाल पर आपको मुबारक हो। और ये भी कि ये तारीखी अजीम शान फकीरुल मिसाल मुजाहरा इसलिए है कि इससे पहले उनकी एक्सटेंशन मांगी है कि इलेक्ट्रिक ने 2027 तक, और हमारे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। होगा क्या, आज अगर निपरा ने इन्हें इजाजत दी तो हमने निपरा से मुतालबा किया है कि ई को ये इजाजत ना दी जाए कि सड़े हुए बोसीदा फरसूदा प्लांट जिसमें ज्यादा तेल खर्च होगा और महंगी बिजली बनेगी, और के खामोशी से फिर हमें फ्यूल में इजाफे का निपरा को लिख देगा कि भाई 2 रुपए और बढ़ा दो, 4 रुपए और बढ़ा दो। इससे अब इसके बाद हमारी सकत नहीं है भाई। तो हम किसी हाल में बिन कासिम पावर स्टेशन 1 और बिन कासिम पावर स्टेशन 2 निपरा इजाजत दे भी दे तो कराची के अवाम और कराची के ज़ारवीन बिन कासिम 1 और 2 से बिजली की पैदावार और महंगी बिजली अब हम खरीदने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात तो ये हुई कि इलेक्ट्रिक का इस पर ये कहना है कि वफाकी हुकूमत हमें फिर 300 साढ़े 300 मेगावाट और दे। वो 1100 मेगावाट इनको दे रही है, वो और दे। हमने तरीका इन्हें बता दिया है। इलेक्ट्रिक ने अगर अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो इस कराची की आवाम के गमो गुस्से को फिर हम भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने जायद उमर मिल करके बदमाशी में 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ऐसे इलाके जो बिल पे करते हैं, ऐसे इलाके जहाँ पर डिफॉल्ट नहीं है, जहाँ की गिनती के ज्यादातर वो कराची के गयूर अवाम हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं। ये वो सारे लोग हैं जो मेरी आंखों के सामने खड़े हुए हैं और सरापा एहतजाज है। और ये सरापा
का एहतजाज जिस कंपनी के लिए है, जिस इदारे के लिए है, वो मेरे दाएं जानिब बाएं जानिब मौजूद ये दीवार के पीछे ये के इलेक्ट्रिक इंतजामिया, ये जो फिरौनियत भरी इंतजामिया है उसके खिलाफ है। क्योंकि मेरे सामने जो लोग मौजूद हैं वो सारे तनख्वाहदार तबका है, गरीब है, नीम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं। इनकी माहाना आमदन 40,000 से लेकर 70,000 का